हेलो फ्रेंड्स। आपने बहुत से ऐसी जगहों के बारे में सुना होगा जहां एक बार कोई चला गया तो वापस नहीं आता। ये एक ऐसी जगह है जहां इंसान को इंसान से ही खतरा है। एक ऐसी जगह जहां के लोग बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं, जिनको सिविलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं पता। उनको इतना तक नहीं पता कि दुनिया भर में टेक्नोलॉजी और मॉडर्न कल्चर कितना स्प्रेड हो चुका है। आखिर क्यों है वो लोग बाकी दुनिया से इतना पीछे, ये सब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ये जगह किसी और देश में नहीं बल्कि अपने भारत में ही मौजूद है, जिसका नाम नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है। ये अंडमान निकोबार से करीब 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा आइलैंड है। शुरुआत इसकी हिस्ट्री से करते हैं कि ये लोग आइलैंड में आए कहाँ से। आज से करीब 70,000 साल पहले अफ्रीका से कुछ आदिवासी लोगों का ग्रुप, जो कि इंसानी सभ्यता के सबसे शुरुआती लोगों में से थे, जो माइग्रेट होकर ईस्ट अफ्रीका से यमन की तरफ गए थे और फिर इंडिया से चलते हुए ईस्ट एशिया और साउथ एशिया से ऑस्ट्रेलिया तक गए। इन सारे जगहों पे उनमें से कुछ लोग बसते चले गए और वहाँ के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लिया। बट करीब 20,000 साल पहले इनमें से कुछ लोग साउथ एशिया के इन आइलैंड में चले गए, जहां पहुंचने के बाद इनका जमीन में रहने वाले लोगों से कांटेक्ट खत्म हो गया और तभी से ये बाहरी दुनिया से पूरी तरह आइसोलेट हो गए। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले लोगों को यहां तक कि खेती बाड़ी करना भी नहीं आता, क्योंकि इंसानों ने खेती करना करीब 12,000 साल पहले शुरू किया था, इसलिए इन्होंने कभी खेती देखी भी नहीं है। ये उस आइलैंड पे अभी तक पुराने तरीकों से जानवरों को शिकार करके, मछलियां पकड़ के और जंगल में मिलने वाले फलों से अपना पेट भरते हैं। यहाँ तक कि इन लोगों की लैंग्वेज भी दुनिया में किसी को नहीं आती, जिस वजह से इनसे बातचीत कर पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग आइसोलेटेड हैं, क्योंकि उनके बाहर के लोगों से कोई कनेक्शन नहीं है। 1867 में इंडियन मर्चेंट शिप 100 लोगों के साथ एक बार एक्सीडेंटली इस आइलैंड के किनारे पर जा पहुंचा। तब पहली बार इन सेंटिनलीज लोगों ने इस शिप पर अटके हुए लोगों पर अटैक किया था। बाद में ब्रिटिश रॉयल नेवी की मदद से शिप में फंसे हुए लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया। फिर साल 1880 में मॉरिस वाइडल पोर्टमैन ने नॉर्थ सेंटिनल पर जाने का फैसला किया, ताकि यहाँ के लोगों को बाकी लोगों से मिक्स कर सके और उनको भी मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ा सके। जब वो वहाँ अपने कुछ आर्मी ऑफिसर के साथ पहुंचे तो उन्होंने आइलैंड के किनारे एक सुअर, कुछ नारियल और थोड़ा बहुत खाने का सामान रख दिया एज अ गिफ्ट, ताकि वो लोग उनसे पीसफुली बात कर सके। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब सेंटिनलीज वहाँ पहुंचे और उन्होंने देखा कि कुछ लोग उनके आइलैंड पर आए हैं और ये सारा सामान दिया है, तो उन्होंने सुअर को तो वहीं मार गिराया और रेत में दफना दिया। ये थोड़ा शॉकिंग लगा, बट बाकी चीजों को उन्होंने रख लिया और सेंटिनलीज ब्रिटिश ऑफिसर और बाकी लोगों को देखकर उन पर भी हमला करने लग गए। पोर्टमैन ने वहाँ 2 बच्चों को एक बुढ़े इंसान के साथ देखा। उन्होंने उनका किडनैप कर लिया और उन्हें पोर्ट ब्लेयर ले आए, ये सोचकर कि इनसे उन्हें बहुत सारी जानकारी मिलेगी। लेकिन कुछ ही दिनों में उस बुढ़े इंसान की डेथ हो गई, क्योंकि उनकी बॉडी में वो इम्यूनिटीज थी ही नहीं जिससे वो वहाँ के वायरस को झेल सके, और वो बाकी लोगों की तरह इस माहौल में सर्वाइव नहीं कर पाए। ये देखकर उन्होंने दोनों बच्चों को वापस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर छोड़ दिया। साथ ही उनके हाथों में कुछ खेलने का सामान और खाने का सामान भी छोड़ दिया। ये पूरा इंसिडेंट भी एक रीजन है कि नॉर्थ सेंटिनलीज के लोग बाहर के लोगों को देखकर वायलेंट क्यों हो जाते हैं और क्यों आइसोलेट ही रहना चाहते हैं। इसके बाद 1981 में प्राइमरोज नाम का एक शिप बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, लेकिन बहुत भयानक तूफान की वजह से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर फंस गया। शिप के लोगों ने शिप से बाहर आकर वहीं किनारे पर आराम करने का सोचा, क्योंकि उनकी हेल्प के लिए रेस्क्यू टीम को आने में टाइम लग रहा था। जब सब लोग उसी आइलैंड के किनारे उतरने लगे, तभी नॉर्थ सेंटिनलीज वहां पहुंचे और सभी लोगों पर हमला करने लग गए। बहुत मुश्किल से वहां सारे लोगों ने अपनी जान बचाई और शिप की तरफ भागने लगे, और कुछ टाइम बाद रेस्क्यू टीम ने आकर उन सभी लोगों को वहां से बाहर निकाला। आज भी उस आइलैंड पर प्राइमरोज शिप आपको गूगल मैप के थ्रू देखने को मिल जाएगा। इसके बाद 1997 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड पर जाने से रोक लगा दी, लेकिन फिर से 15 नवंबर 2018 को जॉन एलन चाओ नाम का एक शख्स इलीगल तरीके से उस आइलैंड पर जाता है, ये सोचकर कि गॉड ने उसको यहाँ भेजा है ताकि वो उन नॉर्थ सेंटिनलीज के लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में बताए और उनको भी मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ा सके। जॉन अपने साथ बाइबल और कुछ खाने का सामान लेकर गया था। वहाँ पहुँचते ही उसने कुछ लोगों को वहाँ देखा और उनके पास जाने लगा। नॉर्थ सेंटिनलीज ने जॉन को देखते ही अपनी तीर कमान से जॉन पर एम करने लग गए। इतने में जॉन वहां से अपनी कश्ती लेकर भाग निकला।
फिर भी जॉन ने हार नहीं मानी। दूसरी बार जॉन ने साउथ की तरफ से आइलैंड पर जाने का फैसला किया। उसने अपने सेलर को थोड़ी दूर बोट पर ही रहने को बोला और खुद आइलैंड पर गया। इस बार उसको कुछ बच्चे दिखाई दिए। उसने उन बच्चों को एक फुटबॉल दी और फिश दी। उन बच्चों ने भी जॉन पर हमला बोल दिया और थोड़ी देर बाद दूर खड़े सेलर ने देखा कि नॉर्थ सेंटिनेलीज किसी को रेत में दफना रहे हैं। कपड़े देखकर वो समझ गया कि ये तो जॉन ही है। उस दिन के बाद से इंडियन गवर्नमेंट ने आइलैंड पर जाने वाले सारे रास्तों पर सिक्योरिटी तैनात कर दी और इस आइलैंड के 5 किलोमीटर के दायरे में भी जाने से मना कर दिया। तो ये थी दुनिया का सबसे आइसोलेटेड सिविलाइजेशन की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और आपको क्या लगता है कि हमें फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।